दुश्मनी हो या दोस्ती, दुनिया पैसे की भाषा समझती है। और जब भारत बोलता है तो आज दुनिया सिर्फ सुनती है, इन्वेस्ट भी करती है। ये नया भारत है। यहाँ डील सिर्फ साइन नहीं होती, यहाँ फ्यूचर लिखा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सऊदी अरेबिया, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा तेल है, अब इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर हब बोल रहा है। और ये सिर्फ भारत नहीं, 100 बिलियन की मेगा डील ग्राउंड रियलिटी बनने जा रही है। ये डील क्यों इतनी बदली है? क्या इंडिया ऑयल पॉलिटिक्स को रिवर्स कर रहा है और इस इशू भारत नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएगा? आज इस वीडियो में हम पूरा सच डिकोड करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS अकेडमी। सऊदी अरेबिया क्यों इतना इंटरेस्टेड हो रहा है भारत के साथ डील करने के लिए? पहले सऊदी इकनॉमी सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टर थी, मतलब ऑयल पे उसका ज़्यादा फोकस था। वो ऑयल ही एक्सपोर्ट करती थी क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया के पास था। अब सऊदी अरेबिया सडनली भारत पे क्यों इंटरेस्ट हो रही है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने बोला कि सऊदी की इकनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी। आज विजन 2030 के अंडर डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। उनको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, फार्मा भी चाहिए, लॉजिस्टिक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उधर से चाइना में स्लो डाउन, US के साथ टेंशन, तो इंडिया ही उनका लग रहा है कि इंडिया ही उनका बेस्ट पार्टनर है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया को प्रायोरिटी पार्टनर बोला है, मतलब एक विश्वास लायक पार्टनर। अगर हम $100 बिलियन की डील को समझे तो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर जहां सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो करीबन इंफ्रास्ट्रक्चर में $25 बिलियन, एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन में $15 बिलियन, पोर्ट्स लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स में करीबन $10 बिलियन, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में $20 बिलियन। उनकी ऑयल का स्टोरेज और रिफाइनरी एक्सपेंशन में वो करीबन $30 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। इसका मतलब इंडिया मिडल ईस्ट की इकोनॉमिक कमांड सेंटर बनने जा रही है। जहां पर जियोपॉलिटिक्स की बात करें, क्यों ये डील एक मैटर करती है ग्लोबली? US सऊदी में रिफ्ट हो रहा है जिससे इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। US के सैंक्शंस प्लस इजराइल एंगल ने सऊदी अरेबिया को इरिटेट कर दिया है। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड, ट्रस्टवर्दी प्लेयर, सऊदी को लगता है कि इंडिया ही परफेक्ट चॉइस है। उधर से चाइना का डिक्लाइन, चाइना में रिसेशन, चाइना में मंदी आने की वजह से कई कंपनी शिफ्ट हो रही हैं और इंडिया रिप्लेस कर रहा है चाइना को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। अगर हम तीसरी बात करें तो इंडिया की लोकेशन एडवांटेज भी है। इंडिया के साथ डोरवे एशिया और इंडियन ओशन रूट्स हैं। सऊदी चाहता है कि हमें सेफ एक्सेस हो कम से कम 40% ट्रेड रूट्स पे, जो इंडिया ही उसके लिए सबसे बेनिफिट है। अब ये हुआ कैसे? ये सब मोदी डिप्लोमेसी का डायरेक्ट आउटकम है। ये सब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट है जो मोदी ने डेवलप किया। अगर हम जियो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट की बात करें और इंडिया फ्यूचर पे क्या होगा, इससे रुपीस स्टेबल होगा, हमारा
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ेगा, हमारे डॉलर रिजर्व्स इंक्रीज होंगे और रुपया स्ट्रांग होगा। दोस्तों, रुपया अगर स्ट्रांग होगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि इस इतनी बड़ी डील में कंस्ट्रक्शन वर्कर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, लॉजिस्टिक, लाखों जॉब्स डेवलप हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट भी होगा, क्योंकि इंडिया सऊदी ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं, तो इंडिया एक क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर बन जाएगा। मैसिव फ्यूचर इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा इंडिया का इन सब डील से। मिडल ईस्ट कॉरिडोर की बात करें तो IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो रिवाइव हो रहा है या रिवाइव होगा इस डील से, इससे भी इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मोदी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या मास्टर स्ट्रोक की बात करें, क्या थी डिप्लोमेसी? हमारा न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारी, और हम कंसिस्टेंट रहे, हमेशा ट्रस्ट बिल्ड किया उनके साथ। हमारा कोई भी आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस नहीं रहा सऊदी अरेबिया के साथ। हमारा क्लियर मिशन है 2047। अगर हम सऊदी अरेबिया ऑफिशियल्स के हिसाब से बात करें तो इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहां पर स्टेबिलिटी है, स्किल्ड मैन पावर है और कंट्री का लॉन्ग टर्म विजन है। पर दोस्तों, अच्छी चीज़ के साथ रिस्क भी होता है। ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी हो सकती है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वर्क को डिले भी कर सकते हैं। मोदी ऐसा होने नहीं देंगे, पर फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे लिए चैलेंज हो सकता है, बट इतने बड़े बेनिफिट के लिए तो दोस्तों रिस्क तो बनता ही है। तो दोस्तों, ये डील एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये भारत की पहचान है। आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है, कल दुनिया भारत के पीछे चलेगी। आप देखिएगा कि कल दूसरे लोग भी हमारे भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और कुछ लोग पीछे से भी चलेंगे हमारे साथ, जहां पर इंडिया लीड कर रहा होगा। और ये कुछ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उनकी स्ट्रॉन्ग विजन है। तो जिस कंट्री का नेता की विजन बड़ी होगी तो देश भी बड़ा होगा। इकोनॉमिकली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद हम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट GDP पे खड़े हैं, जो प्रोजेक्टेड है IMF वर्ल्ड बैंक का 6.5-7%। इसलिए इंडिया पे सबकी नज़र है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस डील से इंडिया को बेनिफिट होगा? और सऊदी अरेबिया ने जो ट्रस्ट दिखाया था डिफेंस डील में पाकिस्तान के साथ, वो तो अब खत्म सा ही हो गया। सऊदी अरेबिया का जो नेचर था, ट्रेंड था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे डिफेंस डील में, वो सब खत्म है मोदी की डिप्लोमेसी में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, ये चैनल नया है, बट आप लोग का सपोर्ट अगर रहेगा ये चैनल भी बड़ा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।